बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी दुआ के साथ जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। इकबाल साहब ने मेरा चूल्हा अब यहाँ पे सेट कर दिए, तो ये किबले की तरफ नहीं मूव हो गया? नहीं कोई नहीं मसला, ज़्यादा नहीं होगा किबले की तरफ। चले जी, अभी हम इस घर में अपनी आखिरी रूटीन आज आपके साथ शेयर करेंगे। इस किचन में से समझ लें कि आपने मुझे आखिरी दफ़ा ही निकलता हुआ देखा, ऐसा ही है ना। मतलब ये हमारा तो यही प्लान है कि आज रात तक ना हम सामान उठाना शुरू किया हुआ है और मजदूर भी कह रहे हैं कि कल हम लगेंगे ना इसको तोड़ना में, तो मिलजुल के साथ हम भी लगेंगे। मगर फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता जी। वैसे यही है ज़हन के इंशाल्लाह ये आप आखिरी रूटीन ही हमारी इस घर में देखेंगे। बाकी मेरे हाल चूल्हे का मुँह थोड़ा सा इधर होना चाहिए। चलें खैर, आज हम बना रहे हैं जी आखिरी बार इस घर में आलू गोभी। और जब हम इस घर में आए थे ना, पहले दिन मुझे बड़ा याद है, तो मैंने बिरयानी बनाई थी। आज आखिरी दफा हम गोभी बना रहे हैं। आग आप जलाएंगे, टाइम बड़ा थोड़ा जी। आज पार्लर पे बड़ा बिजी रही हूँ, कुछ जुमा भी था जी। सॉरी, वेरी सॉरी, आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत जी जुमा मुबारक। तो इस वजह से मसरूफियत काफ़ी रही है, तो खाना हो गया जी लेट, इसलिए फिर हस्बे मामूल इकबाल साहब की मदद लेनी ही पड़ेगी। डाइनिंग टेबल उठा के जी साथ वालों के घर रख दिया। हम सायों का अल्लाह भला करे। एक कमरा इन्होंने दे दिया, एक कमरा सामने वालों ने। तो एक घर में फर्नीचर रख देंगे, एक घर में पेटियां वगैरह रखेंगे। डाइनिंग टेबल उठा लिया गया, अभी रखा चाइनीज सोफा, ये ऊपर पड़ा हुआ था, इसके लाके नीचे रखा। ये असल में हम लोग सेल कर रहे हैं। ये सोफा दिखाना बेटा, ये जो है ना छोटा वाला सोफा, इसको हम सेल कर रहे हैं। इसकी कहीं भी जगह नहीं बन रही है रखने की। ये छोटी छोटी लकड़ियां थी, मैंने इनकी आग सही चल रही है, चलो सही हो गया। गमले वगैरह जो सीढ़ियों से उठा लिए गए हैं, क्योंकि कुछ सामान ऊपर लेके जाना है और कुछ ऊपर से नीचे लेके आना है, इसलिए सबसे पहले गमले जो ना उठा, गमले इनके घर रखे हैं ना। हाँ, छत पे रख दिए। गमले इन्होंने रखवा लिए अपनी छत पे। चलो जी, अल्लाह ताला भला अच्छा, करे। ध्यान भाई पूछ रहे हैं कि आप सब कहाँ रहेंगे, तो ये भी जी आज इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम खुद कहाँ रहने वाले हैं। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बड़ा ही मुश्किल काम है जी, इतने सारे सामान की पैकिंग करना। अच्छा, मुझे ना अपनी बहनों से और जो मेरे भाई भी वीडियो देखते हैं, मुझे आप लोगों से एक मशवरा करना जी। मेरा ये ज़हन बन रहा है, चाइनीज सोफा तो मैं बेच ही रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि ये जो है ना शोकेस बर्तनों वाला, ये भी सेल कर दूं। क्योंकि जब नया घर बनेगा तो जो किचन बन जाता है, किचन की जो फिटिंग हो जाती है, वो फिलहाल तो यार वो कंप्लीट नहीं होगा। चलें, जब होगा इंशाल्लाह, हो तो जाएगा ना, तो बर्तन फिर उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब ये उठा के किसी के घर पे क्या रखना है, मैं सोच रही हूँ कि सेल कर देते हैं। जबकि इकबाल साहब नहीं मान रहे। इकबाल साहब कहते हैं नहीं, उनका नहीं दिल करता कोई भी चीज जो बन जाती है ना उसको बेचने के लिए। तो जो सोफा था वो भी मैंने अपनी बाजी को बेचा तो चुप कर गए, वरना उनका दिल था कि वो भी पड़ा ही रहता। इतना सामान भी नहीं बनाना चाहिए। मेरे ना बच्चियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा सामान जहेज की ना वालदेन से डिमांड ना किया करें। मैंने भी इतना ज्यादा बनवा लिया था, आज तक कहीं पे अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ। तो ये जी मैं कपड़े तय कर रही हूँ, इनको अब बांध बूंद के कहीं रखेंगे। और आज हमने आपको ये भी दिखाना है कि हमने खुद कहाँ रहना है, क्योंकि ये सवाल तो आपका बनता ही है। अभी तक हमने आप लोगों को बताया नहीं है। गर्म कपड़े मैंने कहा इनको निकाल देती हूँ, जो गर्मियों वाले हैं वो घर रख लेते हैं, क्योंकि आगे एकदम गर्मी हो जाएगी। और इनको फिर किसी के घर रख करते हैं जहाँ पेटियां वगैरह रखेंगे। इकबाल साहब पूछ रहे हैं बाहर से हांडी का क्या करना है, बाहर चलती है। इकबाल साहब ने आग जला के ना तो प्याज जो है वो जला दी थी। आग के साथ जनाब प्याज भी जल रही है। हांडी के लिए इतनी ब्राउन नहीं करते उसको। चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है ना। हम बड़े होकर समझ जाएंगे, अभी छोटे हैं। अभी मैं छोटा हूँ। ये अदरक भी आपने जिस साइड में कस की है ना, ये देख सारे जुड़ी हुई है सारी, वो तुलसी काट के ना फिर इसको कर। चलो नेक्स्ट टाइम इतना। मुर्गियों का भी जी आज इस छत पे आखिरी दिन काल इनका भी घर जो है वो खत्म हो जाएगा। बनाया तो हमने इनका भी नया ही था, अभी तो मुकम्मल भी नहीं हुआ था। अभी छत इकबाल साहब ने वो काने ला के रखे हुए हैं छत डालने के लिए ना, तो अचानक से फिर अल्लाह ताला को ये मंजूर हो गया, हमारा ये फैसला बन गया। अभी मुर्गियों का ये करेंगे कि जहाँ पे हमने रहना वहाँ पे मुर्गियों को नहीं रखा जा सकता।
मुर्गियों को ना अम्मी लोगों के घर में शिफ्ट कर देंगे, उनके भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो हम साथ नहीं रखते, उनकी छत पर ना कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। तो मैंने एक बार सबसे कहा कि आप ना अलग से जाके वहाँ पे छोटा सा बना के ना घर, तो इनको वहाँ पे हम लोग अलग से रख लेंगे। कपड़े रखे हुए थे जी, मैंने सॉरी कपड़े डाले हुए थे, तो कुछ मुश्किल हो गया, तो मैंने कहा जाके ले आती हूँ। अभी गीले ही हैं वैसे, लेकिन इकबाल साहब कह रहे हैं जी निपटाओ, ख़त्म करो यहाँ से सारा कुछ। उनको ये कि टाइम पे आ जाएंगे सुबह मज़दूर लोग, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा हमें। आज सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेज दिया, तो मैंने 2 मशीनें लगा ली थी, एक वो चल रही है, एक ये चल रही है, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा सारे कपड़े धो लेती हूँ, सर्दियों वाले समेट देते हैं, तो फिर ये है कि बाद में पता नहीं कब मौका मिलेगा धोने का, क्योंकि जहाँ हमने रहना वहाँ पे मशीन का कोई चांस नहीं बना। बस ये अब यार 2 जैकेटें रह गई हैं, एक वैसे की है, एक उसके पापा की है। इकबाल साहब ऊपर वाले छत पे गए हैं, सामान वगैरह नीचे लेके आ रहे हैं। अच्छा जी, मैं आप सबको बता दूं क्योंकि शाम भी होने वाली है, टाइम कम है और काम बहुत बिखरा हुआ है, जो हमने आज रात में निपटाना है। सुबह का वादा है, भाई आएंगे और शुरू कर देंगे हम काम जो है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कहाँ रहने वाले हैं। असल में ना ये जो हमारी सीढ़ी है ना, ये वाली इधर आ जाए। अच्छा जी, ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये हमारा एरिया नया बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये भी इधर जो कमरा है ना जिसमें मेरा पार्लर है, ये जब हम नए आए थे तो ये कमरा बड़ा ही खस्ता हालत था, मगर ये कि मजबूरी थी, काम चलाना था, तो अल्लाह का शुक्र है एक नाम था पहले से, तो वो पुराने कमरे में भी मेरा गुजारा हो गया, कोई शीटे वटे लगा के छत पे भी इधर उधर, तो हमने पार्लर बना लिया। लेकिन ये कि हंसता जो था वो तो था ही। एक दिन इकबाल साहब छत पे गए तो बिल्लियों ने थोड़ी सी मिट्टी इधर उधर की हुई थी, तो पाँव से दबा रहे थे उसे, उन्हें पाँव से दबाया तो इकबाल साहब नीचे आ गए, 2-3 बाले टूट गए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उन्हें चोट वोट तो नहीं लगी थी, लेकिन ये कि फिर छत जो है वो टूट गई, बड़ा सा हला हो गया, तो वो फिर हमें ना कमरा तोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे डर लगता था अगर हम बाले सिर्फ डालेंगे अंदर तो वो ठोकने के चक्कर में ये ना हो दीवारें भी गिर जाए, पूरी छत गिर जाए, क्योंकि बहुत ही खस्ता हालत वो कमरा था। तो वो फिर इस चक्कर में थोड़ा सा दिन बनाया कि चलो ये कमरा बनाते हैं। ये कमरा है, फिर हमने प्लान करके ना पूरा नक्शा बना के ना तो फ्रंट बना लिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी, थोड़ा बहुत लोन शोन लिया और बनाना जो अचानक पड़ गया, तो फिर हमने ये सीढ़ियाँ भी बना ली। अब यही सीढ़ियाँ हमारी इस घर में यूज़ होगी। ऊपर दरवाज़ा बना हुआ है ममटी बन के, और जो पार्लर वाला कमरा है ना उसके ऊपर भी एक कमरा है, ममटी भी बनी है, यहाँ पे ये गैलरी भी है, ये डाउन छत है और ऊपर कमरा है, वो अभी बड़ा ही रफ हालत में है, इसलिए मैं आपको जाके नहीं दिखा रही, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आप लोग वही देखेंगे। तो ये जो पार्लर वाला कमरा है इसके ऊपर भी एक कमरा है, और उसके अंदर फिर हमने ना बाहर 2.5 फुट शेल्फ बाहर निकाल के ना गली में, तो उस शेल्फ के ऊपर हमने छोटा सा बाथरूम भी बनाया हुआ है। तो कुछ ये ममटी की जगह है, तो वहाँ पे ये है कि हम लोग एक बेड, एक चारपाई, एक जायनमाज और एक इस्त्री स्टैंड और फ्रिज, ये चीज़ें हमारी कमरे में आ जाएंगी। बड़ोला हमारा दानों वाला वो अलग से पहले से पड़ा हुआ है, तो बाकी जो बाहर वाला थोड़ा सा एरिया वहाँ पे हमारा किचन का छोटा सा सेटअप लग जाएगा, और हमारा जो है ना अच्छा गुजारा हो जाएगा। बस वो किराएदारों की तरह ही रहना है, गुजारा वजारा करना है। तो बस आपने जो दुआ में याद रखना है, आपकी दुआओं से ही अल्लाह पाक ने बरकत डालनी है और कामयाबियाँ देनी है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि काम मेरा बहुत ज़्यादा है। इकबाल साहब ऊपर भी आवाज़ें दे रहे हैं कि आ जाओ, अभी उन्होंने भी नमाज़ पढ़ने चले जाना है और देर बहुत हो चुकी है। दुआ में याद रखिएगा जी, अपना भी रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। एक सिस्टर ने कहा था जी कि मिट्टी का पूरा चूल्हा जो है ना वो बनाना सिखाएं, तो ये मैंने मिट्टी भिगो के रखी हुई थी चूल्हे के लिए। मैंने कहा था पूरी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी चूल्हा बनाते हुए मुकम्मल। तो ये कपड़े भी गीले हैं, ये मैं नहीं उतार रही हूँ। तो ये मिट्टी जो है वो धूप से सूख गई है, क्योंकि 3-4 दिन से तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं हुआ। और वैसे तो मैंने आप लोगों को अल्लाह भी बोल दिया था कि, लेकिन मैंने कहा दिखा देती हूँ। ये कमरा है जो हम रहेंगे, ये वाला, ये नीचे पार्लर वाला कमरा है, ऊपर जो है वो दूसरा कमरा है जिसके अंदर हम रहेंगे। ये जो दरवाज़ा था ना, ये हमने इसी प्लानिंग से बनाया था नक्शे के मुताबिक, कि जब यहाँ लेंटर डलेगा तो यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के उधर से हम इस छत पे आ जाया करेंगे। तो और ये छत जो हमारी वो काफ़ी ऊंची चली जाएगी, समझ लें कि जितनी ये तार है ना इतनी ऊंची अब हमारी ये छत हो जाएगी, इससे लेके यहाँ तक। तो ठीक है जी, फिर दोबारा से अल्लाह हाफिज़।